गांधारी महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसने युद्ध में भाग लिए बिना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधारी पहले अंधी नहीं थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का जन्म गांधार देश के राजा सुबाला के घर हुआ था। ऐसा माना जाता था कि वह राज्य में खुशी और समृद्धि लाती थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी रखा गया। वह अपने भाई शकुनी और अन्य भाइयों के साथ महल में रहती थी। गांधारी को सब आता था जो एक स्त्री को आना चाहिए। वो उत्तम गुणों वाली एक आदर्श युवती बन गई जो पूरे राज्य में जानी जाती थी। एक दिन राजा सुबाला को एक पत्र मिला। यह पत्र हस्तिनापुर से राजा पांडु के भाई धृतराष्ट्र से विवाह करने का प्रस्ताव था। वह प्रस्ताव पाकर खुश हुई और धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वह यह भी जानती थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे। धृतराष्ट्र का यह दोस्त राजा सुबाला और राजकुमार शकुनी को चुभ रहा था, लेकिन वे विवाह के लिए आगे बढ़े क्योंकि गांधारी खुश थी और इससे उनकी सेना के साथ साथ राज्य भी मजबूत हो गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने वाला था तो कुछ आपत्तियां भी थी कि वह एक अंधे व्यक्ति के साथ जीवन कैसे जी पाएगी। उनकी जीवन शैली हमेशा अलग होगी, लेकिन फिर भी गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। विवाह के योग्य होने और धृतराष्ट्र की आदर्श पत्नी बनने के लिए उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की शपथ ली और हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी विवाह के बाद काफी समय तक गर्भवती रही, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। और इधर कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया और वह सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी बन गए। चिंतित गांधारी वेदव्यास के पास गई, जिन्होंने गांधारी द्वारा अपने गर्भ से निकाले गए मांस के टुकड़े को अपने गर्भ से बाहर निकाला और उसके 101 टुकड़े किए। फिर उन्होंने 101 टुकड़े को बर्तन में रख दिए और उन्हें 100 पुत्र और एक पुत्री होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर गांधारी ने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया जो आगे चलकर कौरव कहलाए। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के समय था जब वह फिर से वेदव्यास के पास जा पहुंची और उनसे दुर्योधन की रक्षा के लिए रास्ता पूछा। फिर गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और अपनी आंखों में रही शक्ति के माध्यम से उसने दुर्योधन के जांघों को छोड़कर अजय बना दिया, जहां भगवान कृष्ण ने चतुराई से उसे कपड़े पहनने के लिए मना लिया था। युद्ध समाप्त होने और अपने 100 पुत्र को खोने के बाद वह भगवान कृष्ण पर क्रोधित हुई, क्योंकि वह आसानी से युद्ध को रोक सकते थे। फिर भी उन्होंने युद्ध जारी रखा। उसकी वजह से ही उसने अपने सभी बच्चों को खो दिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि बाद में यादवों के साथ होने वाले युद्ध में उनके पुत्र भी मारे जाएंगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका डूब गई थी। युद्ध के बाद गांधारी ने धृतराष्ट्र और कुंती के साथ जंगल में जाने का फैसला किया, जहां जंगल की आग में उसकी मृत्यु हो गई। गांधारी ने एक संस्कारी पत्नी और मां की भूमिका निभाई, लेकिन कहीं न कहीं भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था और उनका जीवन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे कि गांधारी अंधी नहीं थी, परंतु अपने पति के कारण उन्होंने ऐसा किया था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।